रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये सर्किल मेरे को गिवन होगा हमेशा, और यहाँ से ये टेंजेंट हो जाएगा जी, यहाँ से ये टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ से ये टेंजेंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और ये सर्किल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एस बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंटर से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है इस पॉइंट को जब मिलाएंगे ये हो जाएगा, और यहाँ से इसको मैं मिला दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आर, ये पी, ऑब्वियस लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो ये पॉइंट आपको हमेशा गिवन होगा पी एक्स वाई, ओके। तो यदि मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट में लिखूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जरा बताना मेरे को कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। पीसी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऑन द रूट। पी ए हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी, दोनों बराबर होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा पी सी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये 90 है तो सामने वाला ये चीज माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो पी मेरे को पता है और सी मेरे को पता है, तो ये क्या आ जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा पी सी का होल स्क्वायर, और माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो ए सी मेरा कितना होगा जी आर, तो माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि एस बराबर 0 यदि गिवन है तो इंफॉर्मेशन पता हो। तो तुम देखो इसको यदि मैं सॉल्व करूं, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g(x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2f(y1 प्लस f का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना। यस सर। और आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस प्लस सी। प्लस सी लिख सकता हूँ कि नहीं। और देखो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया जी स्क्वायर एफ स्क्वायर से। अब देखो क्या बचा है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g(x1 2f(y1 प्लस सी), इसका मतलब ये क्या अंडर रूट x1 है कि नहीं, है कि नहीं, अरे है ना। यस सर। तो याद सर रखिएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा, हमेशा रूट s1 के बराबर। s1 मतलब क्या हुआ कि जो x1 y1 पॉइंट है ना, याद रखना x1 y1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या करेंगे, जो सर्किल का इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे, वही रूट s1 हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस सर। सर ठीक है। तो ये छोटी सी बात है जिसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट। देखो पावर ऑफ अ पॉइंट का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन ए बी कैन बी टेकन एज, देखो ये मेरा कोई सर्किल है और इस सर्किल पे कोई पॉइंट ए बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी, ठीक है। कि एनी पॉइंट ऑन ए बी कैन बी टेकन एज, ठीक है। और मान लेता हूँ ये P पॉइंट है, जिस पॉइंट का पावर निकालना है मुझे, P पॉइंट को मैंने H K बोल दिया, ओके। P पॉइंट का पावर मुझे निकालना है, ठीक है। तो P H K बोल रहा है, तो P पॉइंट से AB लाइन पे कोई भी पॉइंट में क्या ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ जी, H प्लस आर कॉस थीटा K प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, ले सकता हूँ, ठीक है। और ये सर्किल मैंने S बराबर 0 सब कुछ कर लिया। याद रखना R क्या है, एक डिस्टेंस है, R जो है यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस, ना कि रेडियस, ओके ना। तो ये अब मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। सर आर्क डिस्टेंस कौन सा है?
आर भाई याद करो ना, स्ट्रेट लाइन ऊपर आएगा। पैरामेट्रिक। हाँ, पैरामेट्रिक पॉइंट जब हम किसी लाइन पे लेते हैं। बताओ सर, समझ में नहीं आया। अरे पी पॉइंट मेरे मैंने लिखा एच कॉमा के, ये सपोज किया, ठीक है, मतलब लेट पी एच कॉमा के एंड सर्किल एस बराबर 0, ये दो चीज मैंने सपोज किया। अब सर्किल मैंने सपोज किया ये, और पी एच कॉमा के, तो ए पॉइंट क्या होगा, पी से आर डिस्टेंस पर ए पॉइंट होगा कि नहीं होगा भाई। आर का मान के चलो R1 वैल्यू होगा तो ए मिलेगा, आर का R2 वैल्यू मिलेगा तो बी पॉइंट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना। तो मैं मतलब ए और बी पॉइंट को मैं कंबाइंडली लिख सकता हूँ एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, और आर जैसे वैल्यू चेंज करेगा तो ए मिलेगा, बी मिलेगा। अरे मिलेगा ना। यस सर। अरे ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था ना जी, मैंने बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म स्ट्रेट लाइन का। यस सर। तो उसी से अब थीटा जो है मान लेना कि इस लाइन का स्लोप है, तो मान के चलना, ठीक है ना, बाद में तो थीटा से देखना कोई मतलब ही नहीं होगा। अब ये पॉइंट इस सर्किल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई करा दिया तो एच प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस के प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2g इंटू एच प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2f इंटू के प्लस आर साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या, यदि इस सिचुएशन के देखे अकॉर्डिंग तो आर की वैल्यू कितनी होगा, आर की वैल्यू कितने होगा, क्योंकि सर्किल कितने बार कट कर रहा है, 2 बार, तो आर की वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आर में क्वाड्रेटिक बनोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इंटू आर इंटू 2s cos थीटा प्लस 2k sin थीटा 2k sin थीटा, ठीक है, प्लस 2g cos थीटा, ठीक है, प्लस 2f sin थीटा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c इक्वल टू 0। ये जो हो जाएगा आर में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आर में क्वाड्रेटिक, मान लो, ठीक है ना। इसको जब ओपन एक्सपैंड करेंगे और आर में क्वाड्रेटिक बनेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस आपने सर। वो पॉइंट किया सर, वो समझ में नहीं आया अभी भी। क्या नहीं आया समझ में? हमने वो एबीपी पॉइंट कैसे लिया वो? अरे एक बात बताओ कि जब हम स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाए थे कि ये एच कॉमा के है और मुझे ए पॉइंट लेना है कोई, तो क्या लिखते थे, ये यदि आर डिस्टेंस है तो क्या इस पॉइंट को लिखते थे एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा एच के प्लस आर साइन थीटा लिखते थे। यस सर। यदि ये लिखते थे तो उसी चीज को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करके मैंने बोला सपोज किया पी एच कॉमा के है, तो ए पॉइंट को मैं क्या ले सकता हूँ, एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा एच प्लस आर साइन थीटा के प्लस आर साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अब भी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। सर आ गया। ठीक, सर हाँ, सर थीटा तो हम इसके स्लोप से निकाल लेंगे ना? थीटा जो भी आएगा छोड़ दो, थीटा के पीछे नहीं पड़ना मुझे, मैं बता दूंगा, देखना आ गया, हमें थीटा से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। हम जो करना चाह रहे हैं उससे मतलब है, ध्यान देने की किस क्या करना चाहे। तो मतलब इस इक्वेशन को जब हम आर में क्वाड्रेटिक बनाए तो आर में क्वाड्रेटिक ये बना। अब यहाँ से यदि मैं, ऑब्वियस बात है आर में जब ये क्वाड्रेटिक क्यों बना, क्योंकि ये जो लाइन है वो 2 बार सर्किल को कट कर रहा है, तो इसका मतलब आर की 2 वैल्यू आएगा, एक तो ये वाला वैल्यू आएगा, एक ये वाला वैल्यू आएगा, इसीलिए आर स्क्वायर में आर में क्वाड्रेटिक बन रहा है। समझ में आई बात की नहीं आई, है कि नहीं? यस सर। मतलब ये R1 हो जाएगा तो ये R2 हो जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए क्वाड्रेटिक आर में आया। तो यहाँ से यदि R1 इंटू R2 करूँ, मैं R1 इंटू R2 करूँ तो ये क्या आएगा, R1 टू R2 क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस c अपॉन ए, तो ये क्या है 1, ये आएगा कि नहीं आएगा, और ये कुछ नहीं है, यस सर। R इंटू R2 क्या है S1 है, HK क्या है मेरा कोई पॉइंट है,
एच के कोई गिवन पॉइंट होगा, समझ गए, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे पावर निकालना है। हम पावर निकालने जा रहे हैं पी के रेस्पेक्ट में। तो R1 इंटू R2 क्या है, एक S1 है, और S1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये R1 इसको लिख लेना विद रेस्पेक्ट टू P, और ये कांस्टेंट है कि नहीं, अरे है कि नहीं, बताओ हाँ है ना, यस सर। सर बोलो। ये R1 तो और कुछ इसके साथ नहीं, इसके बराबर। कोई बताओगे इसने क्या बोली? सर R1 इंटू R2 आपने इसके कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू एस के। अरे भाई R1 इंटू R2 क्या होता है, सी अपॉन ए माइनस बी बाई ए, सी बाई ए वाला होता है ना जी। यस सर। तो सी क्या है मेरा, ये है, और ए क्या है, 1 है, तो मैं ये लिखूंगा कि नहीं, अरे लिखूंगा ना, ठीक है, हाँ लिखूंगा। और ये जो है ये कब मिल जाएगा मुझे, जब h के जब s में आप पुट करोगे तो वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो ये क्या है, कुछ नहीं, S1 है, S1 मतलब कौन, P पॉइंट, मिलेगा जी, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो मैं क्या रिजल्ट लाना चाह रहा था। अब P से मैं कितना भी लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर, मतलब R1 इंटू R2 थीटा पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, R1 इंटू R2 थीटा पर डिपेंड कर रहा है क्या, नो सर। नहीं कर रहा है। तो मान लो मैंने C और D पे यहाँ कट मारा, और इसको मैंने बोल दिया R3, और इसको मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक को R4। तो यहाँ से यदि मैं इस इक्वेशन से भी R3 इंटू R4 लिखूंगा तो ये भी S1 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। सिमिलरली इस तरह से आप जितना भी पॉइंट बनाना हो, जितना भी लाइन करना हो, जितना भी करना हो, सेम यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, याद करो कल मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, मैं बोला था बाद में प्रूफ कर दूंगा, देखना और सारा। ये इस तरह से मैं ढेर सारा बनाया था, इस तरह से रोटेट करते यस जाओ। सर। ये याद करो, ये मैंने जो भी पावर ऑफ पॉइंट लिया था मैंने, ये इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, पी ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, यहाँ से पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बराबर, ये हो जाएगा। अब इसी को रोटेट करते जाओ, देखो पी ए इंटू पी बी, अब इसको रोटेट करते गया तो एक बार ये टेंजेंट बनेगा, तो ये पी टी टी है, तो ये टी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से पी टी स्क्वायर हो जाएगा, यही कल मैं बताया था ये। यस सर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, पावर ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, मतलब कि R1 इंटू R2 को, ये जो डिस्टेंस कांस्टेंट जो आया S1, R1 इंटू R3 इंटू R3, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्किल, और जो कि हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, जो कि कल मैंने बताया था। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आई ये बात, अरे आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका मतलब हमेशा ये बात क्या याद रखना है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू, और याद करो पी टी, अभी मैंने पीछे पी टी निकाला था, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या निकला था, रूट S1 निकला था, यस सर। और यहाँ से भी देखो पी टी स्क्वायर यस S1 सर। निकल रहा है, तो हेंस प्रूफ हो रहा है ना, क्या पीछे वाले बात भी यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया, Yes. क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में, यदि सर्किल के अंदर पी रहे, पी यदि सर्किल के अंदर रहेगा, ठीक है, तब भी मैंने कल बताया था कि ये हमेशा, ये 10th में भी पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी थी क्या सब लोग, अरे 10th में था क्या तुम्हारे सिलेबस में, यस सर। ठीक है, तो 10th में भी रहता है ये, ठीक है ना, वैसे तो ये लिखवा के हम लोग छोड़ देते, बट मैंने प्रूफ कर दिया, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ओके। अब यदि पी पॉइंट अंदर रहेगा, पी पॉइंट अंदर रहेगा, तो ऑब्वियस बात है S1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यस पी के सर। रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो यहाँ पर पी ए इंटू पी बी कल बताया था, ये भी मल्टीप्लाई होकर इक्वल आता है, ठीक है। यस सर। ये मान लेना तुम फिलहाल के लिए। अब इसको प्रूव क्या करूंगा, ये भी पी आर वन इंटू आर टू होगा। आर वन आर टू समझ रहे हो क्या है, ये आर वन है तो ये आर टू है, ओके। तो ये जो आएगा ये हमेशा माइनस एस वन के बराबर है। क्यों माइनस एस वन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एस वन जो निकल के आएगा वो निगेटिव आएगा, और क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, तो वो तो पॉजिटिव आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या आएगा, माइनस एस वन लिखेंगे, एस वन कभी भी नहीं लिखेंगे। यदि पी पॉइंट अंदर रहा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एस वन, नॉट एस वन। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ आया ना, यस सर। समझ गए सब लोग। यस सर। तो ये बात समझ में। अब देखो इसी में यदि मैं इस कॉर्ड को मतलब यहां से परपेंडिकुलर, ये सेंटर मान लिया, ये मान लेना थोड़ा सेंटर, ये मान लेना सेंटर है, ये जो सेंटर, ओके थोड़ा सा, अब सेंटर है, सेंटर से जो सर मैं एक लाइन इससे पास होगा, जो कि लाइन इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, इसको मान लिया पी क्यू मान लेता हूँ, सेंटर से पास किया और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर हुआ, तो ये जो यहाँ से पी क्यू है, यहाँ से जो ये जो परपेंडिकुलर होगा, तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा, अरे होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस केस में ये सी क्यू स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब इस लाइन को तुम सी क्यू मानो तो सी क्यू स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आई ये बात, क्या मैंने बोला फिर से बोलूं मैं, ये समझ में आ गया। क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, कोई ना कोई एक लाइन बनेगा जो परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, तो आर वन इंटू आर वन, तो आर और आर सेम हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा उस केस में, तो सी क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। अब बोलो यस सर। कौन कुछ बोल रही थी कोई। तो उस केस में देखो कि इसको तुम कुछ और मान लो, इसको ऐसे मान लो, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग बना दो। ये मैंने मान लिया सेंटर, ओके, और ये मैंने मान लिया पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। अब सेंटर से यदि ये परपेंडिकुलर है, और ये कुछ मान लेता हूँ, क्या मान लो M1 M2 मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लो P। तो यहाँ से यदि पी M1 निकालूंगा तो पी M1 किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट माइनस S1 का रूट है कि नहीं, अरे निकलेगा ना, याद रखना ये परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। अरे समझ में आया, हेलो। सर किसके सर। कितना हो जाएगा ऑनलाइन कोड? क्या बोली, S1 ऑब्वियस बात है, ये जो P होगा ना, ये H कॉमा K होगा इस केस में, P अंदर है, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, आगे बढ़ो। तो माइनस टू लगाएं। रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा अरे आया समझ में, सर। सर ये पी M1 M2 को बाइसेक्ट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा ही, तो यस एक सर। लाइन ऐसा होगा जो कि पक्का बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, लेट P one comma one and a circle x square plus y square minus 4x minus 10y 0 is given, then find the length of chord which is bisected at P, ठीक है। बताओ तो इसका आंसर। क्या आंसर आया,
2√12 सर। क्या आंसर आया जी? 2√, जो अभी मैंने बोला था वही आंसर आएगा, 2√12। अभी जो मैंने कंसेप्ट करा है उसके ऊपर है। ठीक है, आगे सबको समझ में? आगे बढ़ो। सर हाँ सर जो आपने परपेंडिकुलर कोड बनाया ना, वो किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है? अरे उस सेंटर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। भाई इस पी पॉइंट से कितने कोड पास करेगा बताओ? पी पॉइंट से कितने कोड पास करेगा बताओ जल्दी। इनफाइनाइट। उन इनफाइनाइट कोड में एक ऐसा कोड होगा ना जो सेंटर से लाइन को मिलाएंगे तो वो उसको परपेंडिकुलर होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब वो पी पॉइंट से सेंटर को मिला के? हाँ, उसमें परपेंडिकुलर होगा ना, ये लाइन परपेंडिकुलर। तो वो वाला जो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो बाइसेक्ट करेगा इसको। कि ये जो हमारा कोड होगा M1 M1 M2 को बाइसेक्ट करेगा ना, तो यहाँ से PM1 का लेंथ निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? इतना ही तो निकलेगा। ओके सर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। अरे आगे समझ में जल्दी बोलो, हाँ है ना? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉइंट। मतलब यही इसी को हम बोलते हैं, पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉइंट। मतलब S1 हेयर, ये लिख लेना, S1 is called power of point P with respect to given circle। समझ में आया? समझ में आ गई ये? अरे आगे समझ में बताओ, आया ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टर सर्किल। सर एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा नीचे करिए ना। ऊपर वाला। ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, डायरेक्टर सर्किल क्या बोलता है कि मान के चलो मेरे पास कोई सर्किल है, गिवन सर्किल है। अब इस गिवन सर्किल में यहाँ से टेंजेंट बनाता हूँ। ओके, ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बनाया। ठीक है, ओके, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री, ये R है, ये R है। ओके, इसको मैं यहाँ से पास करा दिया, तो ये θ/2 हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेता हूँ A है, ये मेरा B है। ओके, तो यहाँ से मैं देखो ये θ/2 है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन θ/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ जी? साइन θ/2 इक्वल टू R अपॉन, ये मान लेता हूँ इसको मैं P। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं C। तो R अपॉन PC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा? R साइन θ/2, PC अपन क्या जाएगा? R बाय साइन θ/2। यस सर। तो यहाँ से PC क्या हो जाएगा? R cos से θ/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? समझ में आया? अब यस सर। अब क्या लिखा कि if tangent drawn from point P
to the circle point P to the circle includes an angle theta, then locus of P will be of concentric circle with radius r cosec theta। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना जी? Yes, sir. और सर्किल क्या बन जाएगा भाई, हमने किसको सपोज किया, इफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्किल इंक्लूड्स एन एंगल थीटा, देन लोकस ऑफ P का जो लोकस होगा विल बी कंसेंट्रिक सर्किल विद रेडियस एज r cosec थीटा। r cosec थीटा क्या होता है, इस तरह से एक सर्किल बन जाएगा, इसको मूव करा दो थोड़ा सा, प्लेन के बाहर चला जाएगा, ऐसे करके एक सर्किल बन जाएगा, समझ गए? अब इसी तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, मान लेता हूँ क्योंकि सर्किल गिवन होगा तो इसका मान लेता हूँ इसका अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है, तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r cosec थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। और इन पर्टिकुलर केस इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यदि थीटा और मेरे पास पाई बाय 2 है, मतलब क्या है कि P पॉइंट से मैंने सर्किल बनाया और ये सर्किल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तब 90 डिग्री है तो यहाँ से ये बनेगा और इसके कारण जो सर्किल बनेगा, इसके कारण जो सर्किल बनेगा, ऐसे करके एक सर्किल बनेगा नहीं 90 डिग्री? Yes, sir. तो उस केस में बोलेंगे कि देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। सर वो सबसे छोटा सर्कल होगा क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा से कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। अब तुम बोलोगे कि बड़े वाले के रेस्पेक्ट में छोटा होगा, तो वो तो एक गिवन सर्किल होगा आपके पास, ठीक है? तो हमारा इक्वेशन डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन क्या होगा जी, बताओ? डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r cos थीटा बाय 2। तो r cos थीटा बाय 2 तो 45 हो R by जाएगा, 2. तो क्या हो जाएगा जी, r बाय R square by 2. टू आर का स्क्वायर, r स्क्वायर बाय 2। Yes, sir. 2 R square. आर बाय 2 नहीं आएगा। cosec थीटा जब 2r, 2 R square है। बिल्कुल सही है, 2r का यही डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन होता है, किसी बुक में देखें, ठीक है? चलो अच्छा बताओ, एक बात बताओ, कहीं पे लिखा हुआ ये पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या आएगा ये? डायरेक्टर तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, समझ गए ना? जैसे पूछता है तो मैं एक दो पॉइंट लेके दे रहा हूँ। जैसे दूसरा लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम which are mutually perpendicular, बताओ ये क्या आएगा, क्या आएगा? डायरेक्टर सर्किल। हाँ Yes, sir. बोलिए जी। तो देखो कितना भी घुमा फिरा के देगा, समझ गए ना आप, समझ लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जब भी आप पढ़ो, ठीक है?
तो आई होप डायरेक्टर सर्किल क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। सर ये लास्ट वाला पॉइंट में नहीं आ रहा है सर। क्या मैंने लिखा? लोकस ऑफ ए पॉइंट इन विच, यहाँ लिख लो इन विच टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्या होगा भाई? डायरेक्टर सर्किल होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? यस सर। बस यही बात बता रहा हूं। देखो, आपको कैसे भी घुमा फिरा के देगा क्वेश्चन, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे नहीं देने वाला क्वेश्चन आप देखो, इसी चीज को मैं 3 तरीके से लिख दिया। अभी एक दो तरीका और पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी देखो ना, तो क्वेश्चन देखते वक्त में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या डायरेक्टर सर्किल का तो केस नहीं है। ठीक है, समझ गए? समझ में आया यस कि नहीं सर। आया? अरे आई बात समझ में सबको? अच्छा, कोई मुझे बताओ यस कि सर। कोई और लिख करके मुझे बताना जरा कोई, कि भाई इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? हेलो, हाँ जी सर, हेलो। अच्छा, 2 बजे, लेकिन मैं रहूंगा दैनिक भास्कर के ऑफिस में आज ही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे आकर के 4-5 बजे। ठीक है, मैं तो अभी 1 बजे पढ़ाते ही सीधे निकल जाऊंगा मैं। बादशाह तो नहीं मिलेंगे आपको, अंकित सर मिल जाएंगे आपको। वहां पे रमन जी होंगे ना, रमन जी, आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ जी, समझ में आ गया क्या? हाँ जी, बताओ, इसके अलावा कोई और तरीका लिखने का? इसके अलावा कोई और सर तरीका लिखने का? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, लिखने का बहुत सारे तरीका है। मैं एक और तरीका से लिख के दिखाऊं आपको? सर स्क्वायर बनेगा, वो साइक्लिक ऐसे ऐसे क्वाड्रिलेटरल मैं बोलूंगा, देखेंगे। ऐसे बोलूंगा, यस सर। लोकस ऑफ पॉइंट वेयर tangent includes 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री। बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर हाँ, ये सब क्वेश्चन में दे दे कि आउटर पॉइंट से साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं और वो स्क्वायर बन रहा है, तब भी बिल्कुल, होगा ना ये कुछ। तब भी हो सकता है। अरे इसी को 50 तरीके से घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में डायरेक्टर सर्किल का केस है। कभी ये नहीं पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, कभी नहीं पूछने वाला। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पोल एंड पोलर पढ़ाऊंगा, वो टीचर बोलेगा अरे पोलर पोलर पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। वो वहां पर क्वेश्चन जो पूछेगा फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में केस होगा पोल एंड पोलर का। अब उस क्वेश्चन को ऑब्वियस बात है बिना पोलर पोलर से भी किया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, वो लंबा मेथड होगा। और आपको पोल एंड पोलर बता देंगे तो एक t इक्वल टू 0 लिखोगे, इक्वेशन लिख दो, डिफरेंस इतना। ठीक है, खैर क्या मैं बोल रहा हूँ आगे आपको और पता लगेगा। आगे बढ़े क्या जी? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, अब सेम स्टोरी, ये सारा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो रिजल्ट है ना, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ना, मतलब क्वेश्चंस देख देख करके बनाया गया है। ठीक है, मैं जिन सर से पढ़ा था उनसे मैं कुछ लिया, कुछ मैं अपना खुद का बनाया हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो मेरे पास एक सर्किल है जो कि s बराबर 0 है, और ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कट मार रहा है, और ये यहाँ पे कट मार रहा है सपोज, और ये मेरा एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो सेंटर इस पर होगा कहीं, मान लिया। ये मेरा 90 होगा, ये A पॉइंट मान लिया, ये मैंने इसको B पॉइंट मान लिया, इसको C मान लिया, और इन दोनों को मैंने मिला दिया। तो ये क्या बन गया जी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया कि नहीं?
ये मान लिया मैंने Yes, थीटा, sir. और Yes, ये sir. ऑब्वियसली बात है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर होगा इस पे, ये हो जाएगा आर, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कुछ एम, और ये पी पॉइंट हमें गिवन होगा, याद रखना पी पॉइंट गिवन होगा, ओके, गिवन होगा, जो गिवन होगा मैं लिख दूंगा, ठीक है, ये गिवन होगा, ओके। और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा जी, थीटा। तो देखो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रूफ करने की जरूरत है कि समझ गए आप लोग? अरे हो जाएगा ना जी, देखो ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा जी, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा, अरे बोलो कितना होगा, So कौन सा? कौन सा 90 ये कौन सा एंगल? नहीं दिख रहा है क्या, 90 minus theta. 90 minus ये theta. 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, छोटा वाला एंगल, छोटू सा जो Theta. थीटा होगा, द सिंपल लॉजिक। तो लिख दें, यहाँ तक समझ में आ गया, ये फिगर समझ में आ गया सबको। और ये लेंथ ऑब्वियस सी बात है, लेंथ कितने के बराबर होगा जी, ये लेंथ कितने, यदि पी पॉइंट पता है और एस पता है तो ये लेंथ कितने के बराबर होगा, एल कितने के Under बराबर root S. Root S square. क्योंकि गिवन क्या क्या है मेरे Under root पास, पी पॉइंट गिवन है और एस पॉइंट गिवन, सॉरी एस गिवन है और पी गिवन है, तो एल इक्वल टू रूट एस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो मेरे को अब आपसे कभी कोई पूछेगा कि पीसी लेंथ बताओ, पीसी लेंथ बताओ, क्वेश्चन में क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जनरलाइज क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो मैं इसको जनरलाइज ही कर देता हूँ। पीसी लेंथ आपको S1 plus R square. तो पीसी लेंथ क्या है, ऑब्वियस बात है एल स्क्वायर, Under root S1 plus R square. एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल क्या है रूट एस वन, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा भाई। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल पीएसी ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ये मेरा पी पॉइंट है, पीएसी ट्राइंगल दिख रहा है, Yes, sir. तो पीएसी ट्राइंगल में यदि मैं साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा कितने के बराबर होगा जी, आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. और cos थीटा लिखूंगा तो ये एल अपॉन अंडर रूट L एल upon. स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. और यदि ये दोनों होगा तो यहाँ से यदि मैं tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा क्या आएगा जी बताओ, R by L. आर बाई एल आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. अब मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको ना मैं इधर ही पॉइंट लिखता हूँ क्योंकि ये फिगर सामने होना चाहिए, तो इस फिगर को ना कॉपी मार लेता हूँ, नहीं तो प्रिंट करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, अब ध्यान देना। अब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से यदि मैं लिखूं, यहाँ से मैं लिखूं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इक्वल टू कितना है, 2 थीटा है कि नहीं, 2 थीटा, अरे है ना। Yes, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, 2 tan इनवर्स एल अपॉन आर अपॉन एल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एल भी पता है मेरे, Yes, आर भी sir. पता है मेरे को, एल भी पता है, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। हाँ. बिल्कुल सबको समझ में आ गया, अरे आया Yes, समझ में sir. पॉइंट, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि आर और एल मेरे को दोनों पता है। अब मैं पूछूंगा जी, देखो नेक्स्ट पॉइंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी दिख रहा है सबको, तो क्या हो जाएगा जी, टू एरिया ऑफ किसका, एपीएम का, एपीएम, तो एपीएम का क्या हो जाएगा, एएम इंटू पीएम, हो जाएगा कि नहीं बताओ, देखो सोचकर बताओ मुझे। Yes, sir. और एएम बताओ, एएम टू गया तो एएम कितना हो जाएगा, एएम कितना हो जाएगा बताओ, एएम कितना हो जाएगा, R cos theta. आर प्लस एएम कितना होगा, एल के टर्म्स में बताओ, एएम कितना होगा, एल साइन थीटा, और पीएम कितना Yes, होगा, sir. एल कॉस थीटा। अब एल इंटू साइन थीटा के वैल्यू मैंने क्या निकाला था, देखो यहाँ से ये आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एल
इंटू साइन थीटा कितना मैंने लिखा था जी, एल अपॉन, L upon under root R L square plus तो ये कितना हो जाएगा जी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L R square upon L square plus R square. एल क्यूब आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। Yes, sir. तो यदि अब मेरे को एल भी यहाँ पता है, आर भी पता है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो जब भी आपको एरिया निकालने के लिए बोले किसका, पी ए सी का, सॉरी पी ए एम का, पी ए एम का एरिया, सॉरी पी ए बी का, पी ए बी का, तो पी ए बी का एरिया डायरेक्टली ये हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ हाँ है ना। यस सर। तो देखो इसी को आपको क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछेगा जानते हो, देखो ऐसे पूछेगा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by tangents and chord of contact of point P। बताओ सही बात है कि नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन में आपका ऐसे नहीं है कि एरिया पी ए बी निकालो, ऐसे लिखेगा क्वेश्चन, समझ गए कि एरिया निकालो ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, टेंजेंट्स और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू पी। समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है सबको जी, दिख रहा है। Yes, sir. तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी, PAC. एएमसी होगा कि नहीं, तो 2 इंटू Yes, sir. 2 हाफ, ठीक है, इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा जी, बेस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, एरिया ऑफ एएमसी का बेस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, थीटा के सामने वाला, सॉरी आर साइन थीटा नहीं, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो Yes, sir. जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 2 कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, R square. आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, आर, तो ये क्या आ जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कितना होता है जी, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, आर क्यूब एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना किससे, आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है और जो रेडियस है, ठीक है, उससे जो एरिया बन रहा है उसका, उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया जी। यस सर। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ तक हमने निकाल दिया, अब मेरे को आर पता है, एल पता है, एल पता है, तो हम फटाफट निकाल देंगे। अब देखो कि अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास देखो ये ट्रायंगल था, ये सर्किल था, फिगर थोड़ा सा पीछे छूट गया तो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। अब यहाँ से ये बना दिया, ठीक है, तो ये बना दिया, तो अभी अभी ये इस वाले का एरिया कितना था, इस वाले का एरिया कितना निकाला था भाई, इस वाले का एरिया कितना निकाला था, L cube R upon L square plus R square. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस वाले का एरिया कितना निकाला था, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, इस वाले का एरिया R cube L. आर क्यूब एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये मेरा क्या था, पी पॉइंट था, ये मेरा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था कि नहीं था। अब यदि मैं लिखूं Yes, sir. एरिया ऑफ सी ए क्वाड्रिलेटरल सी ए पी बी, तो ये एरिया कितना हो जाएगा जी, इन दोनों का सम हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो इन दोनों का यदि सम लिख दूं, या इन दोनों का सम भी लिख सकता हूं,
या देखो ये एरिया जो मैंने निकाला था कहाँ गया जी, आर एल वाला कहाँ निकाला था, आर एल, आर इंटू एल वाला एरिया कहाँ लिखा था, अरे आर इंटू एल कहाँ लिखा था, बड़े वाले का साइड निकालना ही नहीं। अच्छा बड़े वाला का नहीं निकाला क्या, नो सर। चलो कोई बात नहीं, अभी निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं, सी ए पी बी निकाल रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है ये इसको मैंने मिला दिया, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एरिया ऑफ पी ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं, Yes, sir. पी ए सी लिख सकता हूँ। और पी ए सी ट्रायंगल Yes, का sir. एरिया जो हो जाएगा, मैंने निकाला क्या, So 1/2 R cube L upon L square plus R square चलो plus ठीक है लिखते हैं, हाफ कर देंगे ना। हाँ टू एरिया ऑफ ये, ठीक है, पी ए सी। तो पी ए सी तो याद करो मैंने इसका एरिया निकाला था, छोटे वाले का निकाला था, छोटे वाले का एरिया निकाला Yes, था, sir. छोटे वाले का एरिया क्या निकला था, राइट हैंड सर, हाँ जी, ये तो राइट तो एंगल ए बनेगा, वाला एंगल ओके ये तो राइट 90 एंगल डिग्री बनेगा ना, अरे ये 90 है, Yes, sir. Directly. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू आर इंटू एल हो जाएगा कि नहीं, 2 गया तो ये क्या है आर इंटू Yes, sir. आ जाएगा कि नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, याद रखना ये सारे पॉइंट्स, Yes, sir. ठीक है। तो आर इंटू एल इसका एरिया निकल जाएगा, ओके। और तुम इसको ऐड भी करके देखोगे ना छोटे और बड़े को, तो आपको इतना ही निकलेगा। एरिया ऑफ सी ए पी बी इन दोनों को ऐड भी करोगे देखना उतने ही निकलेगा, करके देख लेना आप, बट डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अब तुम देखो पी ए सी बी, यहां मैं क्या लिख सकता हूं कि पी ए सी बी आर concentric point with concentric point of circle with PC as diameter, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. और यदि मैं इसका Yes, इक्वेशन sir. मैं लिखूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखूं, तो सी मेरे को पता है, सी मेरा क्या आएगा जी, सी मेरा क्या आएगा माइनस जे कॉमा माइनस एफ, और पी मेरे को पता है एच कॉमा के, तो सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस एच इंटू एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस के इंटू वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, बनेगा कि नहीं बनेगा, Yes, sir. बनेगा, बनेगा। ठीक है। क्या बोली समझ में नहीं आया आपका आवाज, कोई बताओ मुझे क्या बोली इसने, सब वो बोल रही है कि पीसी डायमीटर कैसे आएगा। अरे हमने सपोज किया, ठीक है ना, कि पी ए सी बी आर कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स ऑफ सर्किल विद पीसी एज डायमीटर, सपोज कर सकता हूं ना, ठीक है, सपोज किया। अब इसी को क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, देखो ध्यान से कैसे पूछेगा, बोलेगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, हाँ सर के लिए की प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे आवाज नहीं आ रही कि क्या बोली इसने, बताओ कोई मुझे, तुम्हारा आवाज ही ब्रेक हो गया, सर के रियल होते हैं ना। तुम मैसेज में लिखो, तुम्हारा आवाज ना जब भी तुम बोलते हो तुम्हारा आवाज ब्रेक हो जाता है। लिख दी क्या, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ circum circle of triangle formed by
टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes. कॉन्सेक्लिक सर्किल नहीं होता है, कॉन्सेक्लिक पॉइंट होता है, ठीक है, और साइक्लिक सर्किल होता है, ठीक है। बताया बहुत बार बताया हूं मैं, साइक्लिक सर्किल बोलते हैं और कॉन्सेक्लिक पॉइंट बोलते हैं। कॉन्सेक्लिक कि कोई भी चार पॉइंट यदि सर्किल पे लाई कर रहा है तो उससे क्वाड्रेटल बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटल। कॉन्सेक्लिक साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलेंगे, इस सर्किल को बोलेंगे साइक्लिक सर्किल बोलेंगे, और ये पॉइंट को कॉन्सेक्लिक पॉइंट बोलेंगे। है सर, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था उसी टाइम लिखवा दिया था। बताओ ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ हाँ या ना। सर समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोली? समझ में नहीं आया? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि पीसी को एज ए डायमीटर सपोज कर सकता हूँ कि नहीं सपोज कर सकता हूँ पीसी को? यस सर। तो पीसी को मैंने डायमीटर सपोज करके एक सर्किल बना दिया, उस सर्किल का इक्वेशन ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जो मैंने लिखा है रेक्टेंगल के अंदर, हो जाएगा? अब इस इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रायंगल है, टेंजेंट और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया उसी का सरकम सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि सर्किल बनाओगे तो मतलब ऐसे बनेगा कि नहीं सर्किल? देखो ना, तुम खुद ही बना के देखो ना। ये हो गया कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया इसका टेंजेंट्स, ठीक है, और इसी के ऐसे करके एक सर्किल बनेगा ना, इसी सर्किल का इक्वेशन ये है ना। ये सरकम सर्किल इस ट्रायंगल के सरकम सर्किल का इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक। तो देखो ये सब देखो क्वेश्चंस होता है, ये जितना मैंने बताया ना आपको देखना कि 6-7 पॉइंट मैंने बताया इसमें, इसी में ये सारे ना क्वेश्चंस होता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करके बता दिया। याद रखना ये कभी भी आपको घुमा फिरा के ये मतलब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहीं से क्वेश्चन मेन फ्रेम होता है पूरे जेईई मेंस एडवांस में सर्किल का, ठीक है। कि आपसे कुछ जैसे सरकम सर्किल का क्वेश्चन पूछ दिया और इस तरह का सिचुएशन दे दिया तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए, इन पॉइंट से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप समझ में आ गई ये सारी बातें, समझ में आ Yes, गया? sir. आगे बढ़े। सर अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। 2-3 मिनट का अपना ब्रेक ले लो, 5 मिनट का, ठीक है। Yes, स्क्रीन नीचे स्क्रीन लिखना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि थ्योरी जब पढ़ाते हैं ना तो हालत खराब हो जाता है बच्चों का, और मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ पिछले कितने घंटे से। 10 बजे स्टार्ट कर दिए थे क्लास, कितने बजे किए थे स्टार्ट? नहीं, तो 10:30। 10:30 में किए थे। 1.5 घंटे से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मुंह हाथ धो के आ जाओ, मैं भी थोड़ा सा वॉशरूम हो लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं।
हेलो, आप ना थोड़ा सा रेडी रहिएगा। मैं यहाँ 12:30 बजे क्लास खत्म करके 1:45 तक पहुँच जाएंगे। दोनों आदमी सीधे मेरी गेट निकलेंगे, ठीक है? हाँ, आज एकदम कर। अरे चावल उबल नहीं है महाराज, आज कोई काम थोड़े ना है। हाँ तो एकदम रेडी रहिए। और मतलब वो मैंने बोला तो वेब कैमरा नहीं खिलता है क्या? अरे वेब कैमरा घर से बोले थे लाने के लिए आपको, बोल गए। ठीक है, याद रखिए जिस दिन उस दिन देते हैं। सुनिए, कोई बात नहीं, एकदम रेडी रहिएगा। मैं 1 बज के ना मतलब 12:50 तक पक्का पहुंच जाऊंगा, ठीक है? तो लेट मत कीजिएगा ताकि हम 3 बजे से पहले ही आ जाए। सावर तो नहीं आएगा, मैं उसका बोल देता हूँ, ठीक है? अच्छा बोल दीजिए आदमी अब। ठीक है। हेलो हेलो, अरे आप ना थोड़ा एरीज पर चले जाइएगा, हमको और जितेंद्र सर को अजमेरी गेट जाना है, ठीक है? तो आप थोड़ा एरीज पे रुक जाइए, थोड़ा खाना खा लीजिए, पहले निकल जाइए खाना खा के, और आप एरीज पे पहुंच जाइएगा, ठीक है? वहाँ भी जितेंद्र सर है, लेकिन 12:50 में हम लोग निकलेंगे, मैं क्लास खत्म करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, 12:50 तक। हाँ जी, आवाज आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सब लोग आ गया क्या? सब लोग प्रेजेंट हो गए? सबका आवाज ही नहीं आ रहा है। एक बार सबसे Screen नहीं दी। स्क्रीन तो दिखा देंगे। एक बार सबसे पूछ लो, जैसे ही आ जाए सबको बोलो कि व्हाट ग्रुप पर लिखने के लिए आने के लिए कि यस सर आ गया। मैंने अभी 5 मिनट का ब्रेक दिया था ना। निकाल, सबको ग्रुप पर लिखो बोलने के लिए कि यस सर आ गया लिखने के लिए, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक मैंने दिया था ताकि मैं स्टार्ट करूं, ठीक है? निकास, सर आ गए हैं सारे। एक बार सबको ग्रुप पर बोलो, हाथ मतलब हाथ रेज कर दे।
हाँ जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए आवाज आ रहा है सभी को? हेलो, Yes, sir. यस सर। सर स्क्रीन भी दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलिए ठीक है। देखिए, देखो इसको जो है ना आज जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि मैंने जो बताया है बहुत ज्यादा मतलब आप कंफ्यूज हो जाएगा, 4 दिन बाद आप करोगे इसको रिवीजन, तो इसको ना सारे को आज के आज ही रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है? ठीक है, ये सारे आज के आज ही रिवीजन पक्के कर लेना, नहीं तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे यदि 2 दिन बाद करोगे तो। आज भी कर लोगे और कल भी कर लोगे ना तो पक्का कंफ्यूज नहीं करोगे, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये था हमारा सर्किल के रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, अब जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये सारे कोनिक्स में यूज होगा, पैराबोला में भी ये यूज, सर्किल में भी ये यूज करूंगा, इलिप्स में भी ये यूज करूंगा, हाइपरबोला में भी ये यूज करूंगा, सभी में जनरल रिजल्ट्स और कोनिक, ठीक है ना? कि सर्किल में जो लिखूंगा ना वही सारे जगह ये इस्तेमाल होगा, ठीक है? सर्किल में जो लिखूंगा वही सारे जगह ये इस्तेमाल होगा। T1 में लिखा तो T1 का मतलब क्या होता है, मैं सर्किल में जो लिखूंगा वही लिखूंगा, मैं पैराबोला में वही मैं लिखूंगा, इलिप्स में वही मैं लिखूंगा, हाइपरबोला। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है ये। अब इसमें 2-3 बातें देख लेना, ठीक है? कि जो 2 डिग्री इक्वेशन होता है, जैसे सर्किल का 2 डिग्री इक्वेशन होता है, मतलब पैराबोला का भी 2 डिग्री, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन को मैं किसको नोट कर रहा हूँ, इसका मतलब एनी 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स का, एस का मतलब एनी 2 डिग्री इक्वेशन का जब एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि बराबर 0 नहीं आएगा, एक्सप्रेशन एक्स पे लिखना है, सॉरी, एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है? पहला नोटेशन। दूसरा नोटेशन, फॉर एनी गिवन पॉइंट, ये नोटेशन है जो कि याद रखना, पी x1, y1, यदि इस नोटेशन पॉइंट के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन S1, और S1 क्या होगा कि जैसे पैराबोला की इक्वेशन है, सपोज पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू 4ax है, तो इसका मतलब S1 क्या हो जाएगा, S1 क्या हो जाएगा जी, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, 4ax प्लस x1 होगा, कैसे होगा वो मैं आगे बताऊँ, ठीक है? इस तरह से हो जाएगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा ये सारा, मतलब कि जो भी मैं पुट करूंगा इसको छोड़ एस में पुट कर देंगे क्या, x1, y, ओके? समझ गए? और Yes, sir. ये कोई वैल्यू है, ये हमेशा एक कोई वैल्यू है, उसका टी कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान देना कि टी जो है एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? सर ठीक है, और लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x(1) से, देखो t a linear expression defined obtained from s obtained from s using point x1, y1, x1, y1 और s को यूज करके, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, x(1), ठीक है? y स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, y(1), ठीक है? xy के बदले क्या लिखेंगे, xy1 प्लस yx1/2, ठीक है? x के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस x1/2, y के बदले क्या लिखेंगे, y प्लस y1/2, c के बदले क्या लिखेंगे, c। समझ बात है कि जब भी मुझे t लिखना हो, जैसे देखो एक लिख के दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अभी मैंने जो लिखा था, इसका जब मुझे t लिखना है तो y और x1 y1 के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो y स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, y इंटू y1 इक्वल टू 4 इंटू a, x के बदले क्या लिखेंगे,
देखो x के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस x1 बाई 2, तो x प्लस x1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो y1 इक्वल टू 4 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस एक्स। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? जैसे सर्किल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, s मेरा क्या है, सॉरी ये वाई स्क्वायर माइनस 4x होगा, या चलो कोई बात नहीं, देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये सर्किल का रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये होता है सर्किल। इसमें लिखेंगे तो x x1 प्लस y1 प्लस 2g x के बदले क्या लिखेंगे जी, x x1 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली क्या आ जाएगा g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस जी एफ वाई प्लस y1 प्लस c। जैसे सर्किल मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता था, याद करो किसका होता था जी, किसी को याद है? हेलो हेलो, नो सर। टेंजेंट का इक्वेशन होता था, ठीक है, जो कि मैं लिख के बताऊंगा कैसे प्रूफ वगैरह हम बाद में करेंगे, अभी तो तुम जनरल नोटेशन सीखना, ठीक है। तो कभी भी मुझे टी लिखना होगा तो टी लिखने के लिए ये सारे प्रोसेस करेंगे, समझ गए? मैंने एग्जांपल लिख के दिखाया, ठीक सर है। हाँ सर हम एस लिखते हैं, वो एक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन है, मतलब इक्वेशन मतलब बराबर जीरो लिखा होता है तो बराबर जीरो को हटा देना, राइट हैंड साइड में सारा ले आना, उसमें लिखना, ठीक है। तो एस को जैसे ये पैराबोला का इक्वेशन हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एस को तो ऐसे लिखेंगे ना, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू एस। ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को मैंने बोला ऐसे लिखना, तुम y माइनस 4ax को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, बराबर जब जीरो करूंगा तो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब मैं t बराबर जीरो करूंगा तो फिर ऐसे लिखूंगा ना, नहीं सर, बराबर जीरो तो एक केस में होता है, कर्व पे लाई करे जब वो अरे पॉइंट। तुम तो, मैंने लिखना सिखाया ना, तुम ऐसे सीखना, ठीक है ना। ये t बराबर जीरो का मैंने लिखा, ठीक है, ओके। सर ये हम क्यों लिख रहे हैं? अभी पता लगेगा, थोड़ी देर बाद पता लगेगा क्यों लिख रहे हैं, ठीक सर है। हाँ, इसमें हम S1 लिखेंगे कि S ही लिखेंगे? किसमें s लिखेंगे, S, क्योंकि इसमें s1 कब लिखते थे, जब x के जगह ये s भी नहीं लिखाएगा, ये t लिखाएगा, समझ गए, ये t लिखा हूं। s1 तो तब लिखते थे ना जब x1 y1 सर्किल के इक्वेशन में पुट करते थे, तब s1 लिखते थे। यस सर। तो ये जो है t लिखा हूं, और जब t बराबर मैं जीरो करूंगा ना, t बराबर जीरो, तो फिर ये इक्वेशन आता है, समझ गई। जब मैं s बराबर t बराबर जब जीरो लिखूंगा तो बेसिक बात है फिर ऐसा आएगा, और s बराबर ओनली t लिखूंगा तो ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, डिफरेंस इतना है, ठीक है, समझ गई। यस सर। अभी तुमको इसको एज इट इज लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एज इट इज लेना है, ठीक है ना, इसमें इफ एंड बट ज्यादा नहीं कर, मतलब ज्यादा इसमें मत सोचना कहाँ से है नहीं है। अब ध्यान दो, ये लिख दिया, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान दो क्या है कि इफ पॉइंट p x1 y1 lies on the curve, ठीक है, कर्व, कर्व मतलब कोनिक, कोनिक की बात करो कोई भी हो सकता है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p विल बी, क्या होगा जी, t बराबर जीरो। हम उस तरह t लिख देंगे और t बराबर जब जीरो कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, मेरा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मेरे पास मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका यदि मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो टी लिखेंगे, तो टी एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिखते थे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर के लिए क्या लिखते थे, वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। कब, इस पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इस सर्किल पर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे समझ में आया? यस सर। यस सर। मैंने क्या बोला कि अभी बात सोचना कैसे है क्यों है, अभी तो एज इट इज लेना, ये प्रूफ मैं आगे बता दूंगा कि क्यों यही इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन होता है। सर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना? हाँ, ऑब्वियस बात है, टी जो है टेंजेंट जहाँ पे ड्रॉ हो रहा है ये वाला, ओके, टी जो पॉइंट, पी जो पॉइंट ठीक है होगा सर। ये वाला पॉइंट है, ओके, समझ गए।
समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है। यस सर। सेकेंड पॉइंट कि देखो कोई भी कर्व ले लो, कोई भी कर्व, सर्किल लो, पैराबोला लो, इलिप्स लो, कोई भी, ये और यहां से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और ये मेरा P है, x1, y1, ये A है, ये B है। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है AB जो है, AB बराबर क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट ऑफ कौन सा? P पॉइंट का। होगा कि नहीं होगा जी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ P होगा कि नहीं? तो इसका इक्वेशन ना हमेशा T बराबर 0 आता है विथ रेस्पेक्ट टू P, याद रखिएगा। P के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी इक्वेशन T बराबर 0 होता है, और लेकिन यहाँ पर जो P है ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पर जो P है वो ये वाला पॉइंट है। याद रखना, यहाँ भी T बराबर 0 लिखा हूँ, यहाँ भी T, तो इसे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? जहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, इसी में थर्ड पॉइंट, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB। P एंड PB मतलब टेंजेंट्स, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P, ठीक है। क्या होगा? SS1 बराबर TS2। याद रखना कि ये जो PA और PB दो टेंजेंट है, इस दो टेंजेंट का ज्वाइंट इक्वेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? ज्वाइंट इक्वेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? SS1 इक्वल टू T² के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, मैंने अभी तक क्या बोला? एज इट इज लेना है, ठीक है। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। पेयर ऑफ टेंजेंट हमारे सिलेबस में ओरिजिन से पास करने वाली है, तो ये जब पेयर ऑफ टेंजेंट पूछेंगे वो ओरिजिन से पास करेगी नहीं या नहीं, फिर इस कहीं केस और? में जरूर नहीं है ओरिजिन से, इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। होगा? ये ज्वाइंट इक्वेशन देगा आपको, क्यों देगा ये प्रूफ वगैरह मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड में फोर्थ, क्या? इक्वेशन ऑफ द chord which is bisected at point P with B, ठीक है। देखो कोई भी कर्व है और ये ढेर सारा कॉर्ड है, और इसी कॉर्ड में एक ऐसा कॉर्ड होगा जो बाइसेक्ट करेगा, यहाँ पर करेगा ना जी। एक ऐसा कॉर्ड होगा जो बाइसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? ये इन्फिनाइट कॉर्ड में एक कॉर्ड होगा जो बाइसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो ये पॉइंट P है x1, y1। तो जहां पे जो बाइसेक्ट कर रहा है उसका इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो वो इक्वेशन होगा T इक्वल टू S1 विथ रेस्पेक्ट टू P। समझ में आया? देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P, ठीक है, कि P से पास करने वाला इनफाइनाइट कॉर्ड होगा, उस इनफाइनाइट कॉर्ड में एक ऐसा कॉर्ड आएगा जो P पॉइंट पे बाइसेक्ट होगा। तो वो जो बाइसेक्ट हो रहा है ना P पॉइंट पे जो कॉर्ड, उस कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा वो किसके बराबर होगा? T इक्वल टू S1। T कैसे लिखते हैं हमने सिखाया आपको, S1 कैसे लिखते हैं हमने सिखाया आपको। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अरे आया समझ में? ठीक है, ओके। तो अब देखो इतने जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि सबसे पहले T इक्वल टू 0 किसका होगा? टेंजेंट का इक्वेशन। तो टेंजेंट का इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो जो P पॉइंट जो पुट करते हैं हम, वो पुट करने वाला जो पॉइंट होगा वो कौन होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? अरे आया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सेकंड सर। पे ए बी जो है मेरा कॉर्ड है, मतलब P से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, और P से दो टेंजेंट ड्रॉ करने पर ए बी जो मेरा निकला है वो ए बी क्या है? मेरा कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। किसके रेस्पेक्ट में? P के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन हम लोग जो पढ़े थे, है ना?
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मुझे पी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। याद रखना इसमें पी अलग है, इसमें पी अलग है, टी बराबर 0 दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड पॉइंट आया समझ में? आया? यस सर। थर्ड पॉइंट मैंने क्या Yes, बताया कि ये जो पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, इसका यदि मुझे ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, यदि ये पी ए और पी बी का ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, तो ये इसका ज्वाइंट इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, एस एस वन इक्वल टू टी ए स्क्वायर के बराबर। जहां पर एस क्या है, सर्किल का इक्वेशन या कोनिक का इक्वेशन, जो भी कोनिक हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सर्किल हो, कोई भी हो। और S1 क्या है, उस कोनिक में जब P पॉइंट पुट करेंगे तो S1 निकलेगा। और T क्या है, P पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो T निकालेंगे वो T है, तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। चौथा मैंने क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट P, कि P पॉइंट पे कोई P पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट कॉर्ड है, उस इनफाइनाइट कॉर्ड में एक ऐसा कॉर्ड होगा जो P पॉइंट पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो P पॉइंट पे जो कॉर्ड बाइसेक्ट करेगा, उस कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, T इक्वल टू S1 के बराबर। और T और S1 किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो P जहां पर जो बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट P होगा, वो पॉइंट P S1 में होगा। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में, समझ में आ गया? अरे आगे यस समझ में? सर। Yes, sir. आपके पास सर्किल का पैराबोला, मेरे पास तो एक्चुअली है नहीं, ठीक है, तो आप लोगों के पास सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का सीट है क्या सामने? सीट है यस सामने? सर। कोनिक सेक्शन है पूरा। कोनिक सेक्शन का सीट है, तो उसमें जाकर के इन चारों के क्वेश्चन देखो, चारों के क्वेश्चन ये लिखा हुआ होगा, देखो तो फटाफट देख के बताओ है कि नहीं। ये जो मैंने चार बताया, यस सर। जाके चारों के क्वेश्चन देखो तो सेम है कि नहीं बताओ। चारों के क्वेश्चन देखना, एकदम सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, एज इट इज लिखा होगा चारों में, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगा चारों में, एस की वैल्यू एस जो है वो चेंज हो जाएगा चारों में, डिफरेंस इतना ही होगा। हाँ जी, है चारों में, है कि नहीं बताओ? सेम है सर। सेम है, तो बिल्कुल मैं ये बोला कि वहां पे मैं पढ़ा के मैं एक ही बार पढ़ा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जो टाइम लगेगा मैंने बोला था सर्किल में लगेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में एक बार देखना पड़ेगा आपके सीट में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि जी एडवांस के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक, मतलब ओलंपियाड जी एडवांस लेके जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ाना होता है, बट ठीक है आपके सीट में जितना दिया है पहले उतना तो कवर कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपके सीट में मतलब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो याद रखना सर्किल करा रहा हूँ तो इसका मतलब मत सोचना सर्किल ही हो रहा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और ये तीन चारों के चारों ना कंबाइंड रिजल्ट आपको देखा, मैंने आपको दिखाया, ये चार जो रिजल्ट बताया ये चारों रिजल्ट उधर से, एक क्वेश्चन ना ये जो मैं लिखा हूँ ना चार, आपका टेस्ट आएगा, इस टेस्ट में इस चार में से एक क्वेश्चन गारंटी है, लिख के ले लेना, देख लेना तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन गारंटी आएगा इस चार में से, तो मैंने ये चार बताया। ठीक है, ठीक है सर। तो समझ में आ गया। अच्छा मुझे ना कोई यासान की तुम ना मुझे एक काम करना कि जो सीट है ना सर्किल का, जो सीट है सर्किल का, सर्किल सर्किल चैप्टर, यस सर। तो यासान की तुम क्या करना है, मुझे ना थ्योरी वाला पार्ट का पिक्चर क्लिक करके भेज देना, और तनुश्री तुम ना एक्सरसाइज वाला पार्ट का पिक्चर क्लिक करके भेज देना, ठीक है, थोड़ा सही से, क्योंकि मेरे पास सीट है नहीं, Okay, sir. मैंने इन लोगों को बोला था बट मेरे को अभी तक मिला नहीं, मिले ना मिले, लेकिन चैप्टर चल रहा है ताकि मैं एक बार देख लूँ क्या 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 है, सर। ताकि मैं क्वेश्चंस भी आपको दे सकूं, ठीक है ना। तो क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास के बाद जब टाइम मिले आपको तब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पोल एंड पोलर। आज यदि मैं पोलर एंड पोलर पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, टाइम भी हो चुका है तो आज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो पोल एंड पोलर हम कल स्टार्ट करेंगे। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना।
कौन सा क्वेश्चन? आप अपने सीट में देखना ना, क्वेश्चन सीट में देखना, सीट में क्वेश्चन आप करना, जितना मैं पढ़ाया हूँ ना उसके बिहाफ पे आप सीट में क्वेश्चन देखना। ओके सर। ठीक है, हाँ बोलिए। कल कल होगी। कल क्लास मोस्ट प्रोबेबली होगी, तो कल मैं क्लास लूंगा ना, कोई एब्सेंट भी होता है तो। लेकिन कल पोल एंड पोलर पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे वीडियो तो मैं बना दूंगा, बट बता रहा हूँ।